अब बदायूं में संभल की तरह हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जी हां, बदायूं में भी जामा मस्जिद का ये मामला, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आज कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि बदायूं की शमशी शाही मस्जिद मामले में अदालत थोड़ी देर में सुनवाई करने वाला है। हिंदू पक्ष ने बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताकर कोर्ट में वाद दायर किया है, यानी कि याचिका दायर की है। इस मामले में थोड़ी देर बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट फैसला करेगा कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं। वहीं सुनवाई से पहले कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको जानकारी दें कि आज इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड अपना पक्ष रखेंगे। आखिर में हिंदू पक्ष बहस करेगा। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, इसलिए उन्हें पूजा की इजाजत दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 850 साल से यहाँ पर मस्जिद है, मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी संभल की आग ठंडी नहीं हुई है। बदायूं में क्या होने जा रहा है, इस पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू पक्ष का दावा ये है कि जहां पर ये मस्जिद है, यानी जहां पर ये शमशी शाही मस्जिद है, वहां पर नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। और इसी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई है। आज कोर्ट ये तय करेगा कि ये मामला सुनने लायक है या नहीं है। बदायूं की जामा मस्जिद का ये पूरा मामला साल 2022 में सामने आया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद पर दावा ठोकते हुए यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सरकारी पक्ष और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे से सरकार की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। इसी के साथ पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है। इसी के साथ इस मामले में शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से भी बहस पूरी कर ली गई है। अब कोर्ट आज ये तय करेगा कि ये मामला सुनने लायक है भी या नहीं। संभल में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या सूरत हाल बदायूं में होने जा रहा है, या बदायूं की शाही जामा मस्जिद को लेकर क्या वर्डिक्ट कोर्ट का आता है, इस पर नजरें बनी हुई हैं। रुचि के पास हम चल लेते हैं। रुचि, पहले संभल और अब बदायूं, चुनौती है प्रशासन के लिए। कोर्ट में ऐसी याचिकाएं दाखिल भी हो रही हैं, उसके बाद शांति बहाली भी पुलिस प्रशासन को बनाकर रखनी है, कानून व्यवस्था का भी ख्याल रखना है। इस मामले में अभी तक के क्या अपडेट्स हैं रुचि? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस के लिए मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर कोर्ट में अभी ये सुनवाई हो रही है कि ये मामला सुनने लायक है कि नहीं, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसने कहा कि करीब 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं में कब्जा किया था और उसके बाद जो गुलाम सल्तनत थी उसकी शुरुआत की हुई थी और बदायूं का सूबेदार अपने दामाद इल्तुतमिश को बनाया था। तो इल्तुतमिश ने, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहाँ जो मंदिर था उसको तोड़ के वहाँ पर मस्जिद बनाई और उसके कई सबूत अभी भी है कि अंदर कुआं है, तहखाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि मस्जिद के अंदर मंदिर की चीजें लगी हुई हैं। आज भी अगर वहाँ सर्वे होगा तो वो सब मिलेगा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है, जो जामा मस्जिद का पक्ष है, उनका कहना है कि ये मस्जिद उनकी है और इसमें कोई मंदिर के कहीं भी निशान नहीं है। तो आज कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट पिछले 2 सालों से ये याचिका है, कोर्ट ये देख रहा है कि ये मामला सुनने योग्य है कि नहीं। तो अभी फिलहाल कोर्ट ये फैसला करेगा कि ये मामला कोर्ट में सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए, और उसके बाद आगे अपने, अगर ये कोर्ट कहता है कि मामला सुनने लायक है, तब आगे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को अपने अपने साक्ष्य कोर्ट में रखने होंगे। तो फिलहाल वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट है कि किसी भी तरह की कानून मामला सुनने लायक है या नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है, या हिंदू पक्ष के जो वकील दावा कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनके पास साक्ष्य है, यानी मस्जिद कैसे पहले मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर कैसे मंदिर था, नीलकंठ महादेव का मंदिर था, उसके पूरे साक्ष्य हिंदू पक्ष के पास है। हिंदू पक्ष के वकील विवेक रेंडर का ये बयान सामने आया है। उनके मुताबिक हिंदू पक्ष के पास मंदिर के साक्ष्य मौजूद हैं। हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी मस्जिद में एक्सेस, मस्जिद में पूजा करने का जो याचिका है वो हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई है और साक्ष्य होने की बात हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। हम लोगों के पास साक्ष्य पूरे ये उपलब्ध है कि प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट हिंदू टेम्पल है, और उसमें हमने केवल ये प्रेयर चाहिए कि जो पूजा अर्चना होती चली आ रही उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना किया जाए, हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की जाए। 1907 का बदायूं का गजेटियर है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, और इसमें
राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है और बदायूं was one of first place in Rohilkhand to come under the dominance of Muslim invaders। मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है कि कोई शासक आया, बल्कि हमने ये इसमें बदायूं गजेटियर है इसमें मुस्लिम आक्रांता वर्ड यूज किया गया है। और इसी में नीचे अगले पेज पर है अजयपाल बिल्ट और रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्टिज एंड द टेम्पल ऑफ द नीलकंठ महादेव। He was succeeded as already stated by Dharamapal, the last Raja of Badaयूं, but he is said to have founded a college known as the Mujji Madrasa. Its territory stood behind the old temple। वहाँ एक मदरसा है उस प्रॉपर्टी के पीछे, वो भी इस बात वो उसका भी जिक्र इसमें है कि मदरसा उस वक्त चल रहा था और मंदिर उसके सामने था। वो भी इस बात वो उसका भी जिक्र